बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। भारतवर्ष में एक निवृत्ति राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य गरीबों की सेवा किया करता था तथा उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह पूजन पाठ भी अच्छे से करता था, हर दिन मंदिर जाता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर में दासी और रानी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देह ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि यह धन संपत्ति नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुख ही नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी ही पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे यज्ञ आदि कर्म करो। तब रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं है जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए तथा मैं ये धन संपत्ति लोगों में बांटती फिरूं। आप कोई ऐसी उपाय करें जिससे मेरा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। तब साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे रानी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर आंगन को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तब रानी ने साधु के बताए अनुसार कार्य करने की मन में सोच लिया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई तथा दोनों समय परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब राजा ने रानी से व्याकुल होकर कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज भोजन के बिना रहना पड़ा। तब रानी ने व्याकुल होकर अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 रुपये मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। तब रानी की बात मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी को बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 रुपये दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर अपने रानी के पास आकर बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता भी पति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी, अतः कथा सुन
और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपने बहन के पास चली गई और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना हम लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? तब रानी बोली, हे बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बिझर लेने के लिए भेजा था। तब दासी बोली, तब रानी की बहन ने अपनी बहन से बोला, हे बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बिझर का भरा मिल गया। तब तो रानी और दासी को बहुत खुशी हुई। तब दासी कहने लगी रानी से कि हे रानी, देखो ऐसे जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब दासी के कहने पे रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार भगवान के बारे में पूछा, व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन ने बताया, है बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति देव भगवान के पूजन में चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव सबकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने वैसा ही करने का निश्चय किया। रानी के जाने के बाद दासी और रानी अगले बृहस्पति देव का व्रत रखा था। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, हे बहन, हे रानी, यह भोजन एक व्यक्ति ने दे गया है और 2 थालों में दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। तब दासी के कहने पर रानी और दासी ने दोनों गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उस दिन से वे नियम से पूजन पाठ करने लगी और व्रत करने लगी, जिससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए और काफ़ी धन संपत्ति यश वैभव फैलने लगा। तब रानी उसी प्रकार फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, जिसके कारण सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर तुम्हें धन मिला है तो फिर तुम वैसे ही आलस्य करने लगी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पूर्ण करना चाहिए। तब दासी के कहने पर रानी ने दान पूर्ण करना शुरू कर दिया। भूखे मनुष्यों को भोजन कराती थी, ब्राह्मणों को दान दिया करती थी, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराती थी, जिससे उसका काफ़ी धन संपत्ति फैलने लगा, नाम जस लोक परलोक में फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा।
जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। यही सोचकर जंगल से लकड़ी काट रहे थे, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और राजा को दुखी देखकर कहने लगे कि हे राजा, तुम इस सुनसान जगह, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। वह साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर महात्मा जी को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिए। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। तब साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना भी पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसकी समाचार जान सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूं या सुनूं, मुझको तो कुछ ही मालूम नहीं है। तब साधु देव महाराज ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था, परंतु उसकी रानी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती, मंदिर में जाकर पूजन पाठ किया करती थी। पूजन पाठ के बाद स्कूल जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। उधर से लौटकर जब वह जौ बीनती थी तो उसे वह जौ सोने में बदले हुए मिलते थे, उसे घर ले आती थी। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार का था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाकर थोड़े थोड़े रास्ते में जौ गिराती गई और उधर से पाठशाला से लौटकर जब वो जौ बीनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे घर ले आई, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार जब राजा को पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई अन्य कारण है? सो मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुने तो बोला, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है।
परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर राजा अपनी पुत्री के पास मिलने राजमहल पहुँचे तो पिता की दुखी अवस्था को पुत्री ने देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। पिता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा किया करो जिससे गरीबी दूर हो जावे। तब पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन पुत्री के समझाने का उसके माँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगले दिन बृहस्पतिवार का था। उसने प्रातःकाल उठा अपनी पुत्री का बच्चा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला था स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह पति पत्नी दोनों इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को विष्णु धाम को चले गए। ऐसी कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वहीं बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उसे किसी शहर में बेचने गए। उस दिन अन्य दिनों से अधिक धन मिला, जिससे वह बृहस्पति देव का पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा, जिससे बृहस्पति देव भगवान बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन अगले लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था।
पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिया लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि तब राजा ने निश्चय किया कि वैसे तो हम सभी लोग बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, परंतु मैं